हेलो लर्नर्स, दिस साइड डॉक्टर स्वाति अग्रवाल। हम अपनी पीजीटी सीरीज का आज पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम 75 क्वेश्चन 3 पार्ट्स में कंप्लीट कर चुके हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 इज प्लाज्मा प्रोटीन मेकअप अबाउट -% ऑफ प्रोटीन ब्लड। प्लाज्मा प्रोटीन का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो हम इसको देख लेते हैं। पहले ब्लड का कॉम्पोजिशन। ब्लड का पीएच कितना होता है 7.4। ये भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो स्लाइटली एल्कलाइन है, 7.4 है। एक नॉर्मल एडल्ट में ऑलमोस्ट 5 to 6 लीटर ब्लड होता है। ब्लड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स। तो प्लाज्मा 55% है, ब्लड सेल्स 45% होती है। प्लाज्मा को फर्दर हम डिवाइड करते हैं, तो इसमें 91% वाटर है और 7% प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स इसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन है। जो ब्लड का गाढ़ापन होता है, विस्कस होता है, वो ड्यू टू एल्ब्यूमिन होता है। और एंटीजन और एंटीबॉडीज ग्लोबुलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं। और प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है प्लेटलेट्स के साथ। तो ये भी आपसे फंक्शन भी पूछ सकता है कि कौन से प्रोटीन प्रेजेंट है और उनका क्या फंक्शन है, क्या रोल है। तो 7% प्रोटीन है प्लाज्मा में। ब्लड सेल्स कितनी है 45% है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। इस न्यूट्रिएंट्स का, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर करता है, कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को, इन सबको कैरी करता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ले जाता है। डब्ल्यूबीसी क्या है, इसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ये फैगोसाइटोसिस कब करते हैं और इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो आपसे काफ़ी सारे से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि कितना % प्रोटीन है, तो प्लाज्मा प्रोटीन 7% है। क्लियर। नेक्स्ट, between the two layer of pericardium there is a fluid which is known as। पेरिकार्डियम के 2 लेयर्स के बीच में कौन सा फ्लूइड होता है, तो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। आपसे क्वेश्चन भी ऐसे भी फ्रेम हो सकता है कि जो हार्ट है, हार्ट किस लेयर से ड्राइव होता है, किस लेयर से बनता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में किस लेयर से बनता है, तो ये मेसोडर्मल लेयर से बनता है। ठीक है, मिडिल लेयर से, मेसोडर्मल लेयर से हार्ट बनता है। इसकी पोजीशनिंग क्या हार्ट की, मीडियास्टिनम, मींस कि दोनों लंग्स के बीच में, डायफ्राम के ऊपर और स्टर्नम के नीचे, ये इसकी पोजीशनिंग है। लेंथ इसकी 12 सेंटीमीटर है, विड्थ मतलब चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है और 250 से 350 ग्राम इसका वेट है। हम इसकी लेयर्स देख लेते हैं हार्ट की। सबसे आउटर लेयर क्या है, फाइब्रस पेरिकार्डियम। सबसे आउटर लेयर पेरिकार्डियम है। फिर पेराइटल लेयर एंड विसरल लेयर है। पेराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में कैविटी होती है, पेरिकार्डियल कैविटी। इसी में ही पेरिकार्डियल फ्लूइड फिल होता है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दो लेयर के बीच में कौन सा फ्लूइड है, तो पेराइटल और विसरल लेयर के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड फिल होता है। कैविटी पूछेगा तो पेरिकार्डियल कैविटी। विसरल पेरिकार्डियम को ही हम, विसरल लेयर को ही एपिकार्डियम बोलते हैं। देन मायोकार्डियम होता है, सबसे अंदर एंडोकार्डियम होता है। सो आपसे पूछा हुआ है कौन सा फ्लूइड है, तो पेरिकार्डियल फ्लूइड है। आंसर इज डी। नेक्स्ट, इन एक्सटेंशन टीचिंग मेथड स्पेशल प्रेफरेंसेस गिवन टू। एक्सटेंशन टीचिंग मेथड में हम फ्लेक्सिबिलिटी को देते हैं कि हमें जो हमारा जो भी ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग हम अपने टीचिंग मेथड को, अपने प्लान को बनाएंगे, तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए एक्सटेंशन टीचिंग मेथड में। आंसर इज ए। नेक्स्ट, द यूनिओवुलर आइडेंटिकल ट्विंस में भी, यूनिओवुलर मतलब एक ही ओवम, एक ओवम एक स्पर्म्स के संग मिलकर फिर बाद में ये सेल्स बन जाती है, बाद में ये डिवाइड होता है। तो या तो दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे। अगर 2 ओवम फर्टिलाइज होते हैं तब या तो एक मेल या तो एक फीमेल हो सकता है, या 2 मेल या 2 फीमेल हो सकते हैं। बट जब सिर्फ एक ओवम है तो या तो दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे। सो आंसर सी। नेक्स्ट, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर है तो कैसी डाइट हम उसे देंगे, डाइट में हम उसे लो सोडियम क्लोराइड, नमक कम देते हैं, मतलब NaCl, सोडियम क्लोराइड हम उसे लो देंगे डाइट में। सो आंसर इज ए। विच इंटरनेशनल एजेंसी एसोसिएटेड विद अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम इन इंडिया। कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम के संग एसोसिएटेड हुई है, तो मैं अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को पहले डिटेल में देख लेते हैं।
अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को सबसे पहले एक पायलट स्टडी के तौर पर 1963 में ओडिशा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद इंडिया के बाकी स्टेट्स में इसको एक्सटेंड किया गया विद एसोसिएटेड विद यूनिसेफ के साथ में मिलकर इसको प्रोग्राम को किया गया था। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे कि प्रोटेक्टिव फूड्स को प्रमोट करना। प्रोटेक्टिव फूड्स कौन से? वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। एनर्जी गिविंग फूड्स कौन से हैं आपके? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। और बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन्स। तो इन्होंने प्रोटेक्टिव फूड को इनको प्रमोट करना था, उसके लिए इनका ऑब्जेक्टिव था। बाकी वल्नरेबल ग्रुप जो प्रेग्नेंट वुमेन, नर्सिंग मदर, चिल्ड्रन है, उनको इंश्योर करना कि उनको न्यूट्रिशन रिच डाइट मिले, एक बैलेंस डाइट मिले। और इन्होंने पोल्ट्री फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, बी हाइव कीपिंग, इन सबको, किचन गार्डन मतलब अपनी खुद से अपना ग्रो करो, सब्जी ग्रो करो, मुर्गी पालन करो, शहद को बनाओ, सब चीज़ को करो और खुद से एक न्यूट्रिशियस रिच डाइट लो। न्यूट्रिशन एजुकेशन इन्होंने दिया, ठीक है। तो ये सारे इनके मेन एम्स थे। तो किसके साथ एसोसिएट होकर हुआ? यूनिसेफ के साथ होकर। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ द आउटर स्किन विच वी सी ऑन द टॉप इज नोन एज। हम लोग स्किन का टॉप वाला पार्ट जो हमें दिखाई देता है वो कौन सा है? तो स्किन के तीन हम स्किन को डिवाइड करते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। सबसे बाहर एपिडर्मिस, डर्मिस सबसे नीचे, अंदर इनर लेयर हाइपोडर्मिस होती है। एपिडर्मिस को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 5 लेयर्स में, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रेटम बेसिले। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम सबसे आउटर लेयर है जो हमें दिखाई पड़ती है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। विच लेयर? तो स्ट्रेटम कॉर्नियम। सो आंसर इज डी, स्ट्रेटम कॉर्नियम। क्लियर? नेक्स्ट, विच एंटीजन इज प्रेजेंट इन ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है? पहले हम डिटेल में देख लेते हैं ब्लड ग्रुप को। ब्लड ग्रुप को सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप दिया था। ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ए, बी और ओ। जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम इसका नाम देते हैं। मतलब कि अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप का नाम ए, बी प्रेजेंट है तो बी, अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो ए बी, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ओ। उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज होते हैं, ये जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। तो ए ब्लड ग्रुप है, इसका एंटीबॉडी एंटी बी, बी का एंटी ए बी का इसका कोई एंटीबॉडी नहीं है, ओ का ए बी, एंटी ए एंड एंटी बी। अब ब्लड ग्रुप ए का कौन सा डोनर ग्रुप हो सकता है, कौन कौन इसको ब्लड दे सकता है? तो ए को ब्लड ग्रुप ए और ओ दे सकता है क्योंकि ओ का कोई एंटीजन नहीं है। बी को भी बी दे देगा, ओ दे देगा, ए बी को ए बी दे देगा, ए बी और ओ सिर्फ ओ से ले सकता है। तो ओ ब्लड ग्रुप हर किसी को दे सकता है ब्लड, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। और ए बी सबसे ले सकता है, इसलिए ये यूनिवर्सल रिसीवर है। आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ओ ब्लड ग्रुप का एंटीजन क्या है, तो कोई एंटीजन नहीं है, इसीलिए ये सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है, इसीलिए ये यूनिवर्सल डोनर है। सो आंसर इज डी। अब आपसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, इस चार्ट को आप ड्रॉ कर लीजिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, इससे आप बहुत सारे आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट, लाइफ ऑफ अ पर्सन बिगिंस फ्रॉम। लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है? कंसेप्शन से लेके डेथ तक होती है, कंसेप्शन टू टिल डेथ। तो आपका आंसर क्या है? लाइफ कहाँ से स्टार्ट हो रही है? कंसेप्शन से। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है टेस्टिस। ये स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सिक्रीशन में हेल्प करता है। तो आंसर क्या हो गया? ए बी बोथ आंसर। तो आपका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, विच वन इज द हॉटेस्ट कलर अकॉर्डिंग टू प्रैंक। प्रैंक के अकॉर्डिंग हॉटेस्ट कलर क्या है? हम पहले कलर देख लेते हैं। दो तरीके के, वार्म कलर और कूल कलर। वार्म कलर को एडवांसिंग कलर भी बोलते हैं, मतलब ये हमारे पास आते हुए प्रतीत होते हैं। कूल कलर रिसीडिंग कलर, मतलब दूर जाते हुए हमें लगते हैं। वार्म कलर कौन कौन से हैं? रेड, ऑरेंज, येलो। सबसे वार्मेस्ट कौन सा है? रेड। वार्म कलर से हमें हैप्पीनेस की, चेयरफुलनेस की फीलिंग होती है, एंड कूल कलर से रेस्ट और पीस की फीलिंग होती है। तो इसके भी क्वेश्चन आपसे बहुत तरीके से फ्रेम हो सकते हैं कि चेयरफुल और हैप्पी कौन से कलर होते हैं, तो वो वार्म कलर होते हैं, और या नाम भी दे सकता है। वार्मेस्ट अगर इन तीनों में पूछे तो रेड, कूलेस्ट इन तीनों में पूछे तो ब्लू। तो आपसे यहाँ पे पूछा है कि हॉटेस्ट कलर कौन से है, तो रेड, और रेड के साथ में ऑरेंज दिया है तो ये होगा रेड एंड ऑरेंज। क्लियर? ग्रीन, पर्पल, ब्लू। ब्लू आपका तो आ गया कूल में, तो ये तीनों हो ही नहीं सकते, ब्लू ब्लू ब्लू। क्लियर? तो रेड एंड ऑरेंज, आंसर इज ए। नेक्स्ट,
हार्मोन दैट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के समय यूट्रस को कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेबर में हेल्प करता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक नेचुरल हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को और लैक्टेशन करता है, लैक्टेशन में हेल्प करता है। आफ्टर चाइल्ड बर्थ लैक्टेशन को स्टिमुलेट करता है और कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। आंसर इज ऑक्सीटोसिन डी। नेक्स्ट, दिस मेथड प्रोवाइड्स वाटर कनेक्शन टू सब डिवीजन ऑफ पाइप्स इन द मोहल्लाज। पहले हम वाटर सप्लाई सिस्टम को देख लेते हैं। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, चार तरीके से हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। हमें पानी की सप्लाई करनी है सिटी में, ठीक है, मोहल्ले में, सिटी में, टाउन एरिया में, तो कैसे हो सकती है। एक सिस्टम होता है डेड एंड सिस्टम, इसी को बोलते हैं ट्री सिस्टम। दूसरा है ग्रिड आयरन सिस्टम, इसको इंटरलेस सिस्टम, रेटिकुलेशन सिस्टम, रिंग सिस्टम और रेडियल सिस्टम। रिंग सिस्टम को सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, रेडियल सिस्टम को स्टार सिस्टम भी बोलते हैं। अभी आगे आपको समझ में आएगा क्यों ऐसे नाम दिए गए हैं। तो ये हमारा है ट्री सिस्टम, इसी को डेड एंड सिस्टम बोलते हैं। इसमें एक मेन पाइपलाइन है, ये हमारी मशीन लगी है, पाइपलाइन मेन निकली हुई है, इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, इसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा है। फिर इससे सब मेन पाइपलाइन जोड़ी गई है, ठीक है, हमारी दूसरी सड़क निकली मान लिए, फिर यहाँ से दूसरी गली निकली, वहाँ पे जोड़ा गया, ब्रांचेस जोड़े गए, अब यहाँ हमारा मोहल्ला खत्म हो जा रहा है, तो ये डेड एंड्स हो गए। तो इसमें बहुत सारे डेड एंड्स होते हैं, इसमें वाटर की सप्लाई धीमे धीमे फ्लो कम होता जाता है। यहाँ डायमीटर ज़्यादा है पाइप का, यहाँ कम हो गया, फिर यहाँ और कम हो गया, यहाँ बंद हो गए। इसमें कॉन्टामिनेशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं वाटर में, और इसमें फ्लो भी उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी मोहल्ला कहीं पे भी बस गया है, पुराने शहर हैं, हमें हर जगह वाटर की सप्लाई करनी है, तो कहीं से भी जोड़ दरोड़, कहीं से भी पाइपलाइन इसमें जोड़ दी जाती है। तो ये उतना इफेक्टिव सिस्टम नहीं है पुराने शहर, पुराने मोहल्ले के लिए ये मतलब यूजफुल है। फिर ग्रिड आयरन सिस्टम, इसमें मेन पाइपलाइन यहाँ से करी गई और इससे फिर सब मेन पाइपलाइंस दी गई। इसमें वॉल्स, बहुत सारे वॉल्स यूज होते हैं। अगर पूछेगा किस सिस्टम में आपकी वॉल्स हैं बहुत ज़्यादा यूज है, तो ग्रिड आयरन सिस्टम में वॉल्स बहुत ज़्यादा यूज है। इसमें पानी का फ्लो बराबर रहता है, अच्छा रहता है, हर तरफ से पानी का फ्लो आ रहा है। रेडियल सिस्टम, इसमें रिजर्वायर बीच में लगा दिया है और इससे पानी जा रहा है, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ जा रहा है, इसीलिए इसको स्टार सिस्टम बोलते हैं। रिंग सिस्टम, इसको सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि ये सर्कुलेशन में, एक रिंग में है, यहाँ से ये वाटर सप्लाई पूरी हो रही है और यहाँ से फिर ये सेंटर की तरफ जा रहा है। इसमें पेरीफेरी से सेंटर की तरफ जाता है और इसमें सेंटर से पेरीफेरी जा रहा है, तो ये स्टार सिस्टम भी बोलते हैं और रिंग को सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। रिंग को सर्कुलर सिस्टम बोल रहे हैं, रेडियल को स्टार सिस्टम भी बोल रहे हैं। तो आपसे पूछा हुआ है, दिस मैथड प्रोवाइड्स वाटर कनेक्शन टू सब डिवीजन ऑफ पाइप्स इन द मोहल्ले। मोहल्ले में कौन से के लिए बेस्ट है, तो ट्री सिस्टम, क्योंकि कहीं भी किसी भी गली, किसी मोहल्ले में करने के लिए ट्री सिस्टम रहेगा। और जो आजकल की सिटीज हो रहे हैं उन सब में ये सब सिस्टम यूज होते हैं। Which form of protein is found in mother's milk? मदर्स मिल्क में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है, पहले इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। मदर्स मिल्क में प्रोटीन 1.1 ग्राम है, इसमें 20% केसीन और 80% वे प्रोटीन होती है, जबकि काउज मिल्क में 80% केसीन है, 20% वे प्रोटीन है, इसका उल्टा है। इसमें लैक्टोएल्ब्यूमिन और लैक्टोफेरिन प्रोटीन प्रेजेंट है, लैक्टोग्लोबुलिन इसमें एब्सेंट होती है, ये काउज मिल्क में प्रेजेंट होती है। ये काउज मिल्क में किसी किसी को इंटॉलरेंस होती है, एलर्जी हो जाती है मिल्क की, वो ड्यू टू लैक्टोग्लोबुलिन की वजह से होती है, जो कि मदर्स मिल्क में एब्सेंट होता है। तो इसमें लैक्टोएल्ब्यूमिन, लैक्टोफेरिन और केसीन प्रेजेंट है। आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ लैक्टोएल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोबुलिन, केसीन, तो लैक्टोएल्ब्यूमिन प्रेजेंट है और केसीन प्रेजेंट है, लैक्टोग्लोबुलिन एब्सेंट है। बट माध्यमिक बोर्ड ने इसका आंसर आपका नन ऑफ द दीज माना है। अब इन्होंने किस सेंस में माना है, क्योंकि या तो इन्होंने ए और सी बोथ आंसर में नहीं दिया है, बट मेरे अकॉर्डिंग इनको, जो बच्चों ने ए भी आंसर किया या सी भी आंसर किया, दोनों इनको सही कर देना चाहिए था। लैक्टोग्लोबुलिन एब्सेंट है, ए और सी, ये आंसर सही होना चाहिए। तो हम लोग को अपनी बातों को आगे तक पहुंचाना चाहिए बोर्ड तक, कि जो भी क्वेश्चंस में ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं वो आगे ना हो। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा, और अपनी चीज़ों को हम लोग को आगे तक पहुंचाना पड़ेगा मिलकर। नेक्स्ट, कॉन्स्टिपेशन कॉज ड्यू टू वीकनिंग ऑफ मसल्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज। कॉन्स्टिपेशन दो तरीके का होता है, एटोनिक कॉन्स्टिपेशन और एक स्पैस्टिक कॉन्स्टिपेशन। एटोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है ड्यू टू
वीकनिंग ऑफ द मसल्स, जो डाइजेस्टिव सिस्टम की मसल्स वीक हो जाती है जिससे स्टूल का मूवमेंट आगे होने में प्रॉब्लम होती है, तो ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल्स के वीक होने की वजह से, ये एटोनिक कॉन्स्टिपेशन है। और स्पैस्टिक कॉन्स्टिपेशन होता है ड्यू टू इंक्रीज्ड टोनिसिटी ऑफ द मसल्स टोन के इंक्रीज होने की वजह से। ये आपका हो सकता है किसी ड्रग के इन्फ्लेमेशन से हो गया, या बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट्स जैसे चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल के कंजम्पशन से हो जाता है, इनकी ज़्यादा कंजम्पशन से, या फिर एक्सेसिव लैक्सेटिव के यूज़ करने से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल्स के वीक की वजह से क्या कौन सा कॉन्स्टिपेशन है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल्स के वीक की वजह से एटोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट इज अ सिस्टम ऑफ बॉडी विच सप्लाई ब्लड टू द स्मॉलेस्ट यूनिट, दैट इज सेल। सेल तक ब्लड पहुंचाने का जो भी सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ बॉडी विच सप्लाई ब्लड टू द स्मॉलेस्ट, सेल तक ब्लड जो पहुंच रहा है पूरा हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पहुंच रहा है। हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी, ब्लड हमारा कैपिलरीज में, वेन्स में, आर्टरीज में मूव कर रहा है, वेन्स में मूव कर रहा है, तो हमारा एक क्लोज सिस्टम है, पूरा एक जंजाल हमारे अंदर है नर्व्स का, वेन्स का, ठीक है। तो हमारा ये क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। आंसर इज बी। नेक्स्ट, द ग्रुप ऑफ टिश्यू फाउंड कवरिंग द बॉडी एंड लाइनिंग कैविटीज इज, एपिथेलियल टिश्यू है, ये आउटर और इनर कवरिंग प्रोवाइड करता है ऑर्गन्स को, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। तो कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू। आंसर इज ए। नेक्स्ट, फाइनोडर्मा अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स, तो फाइनोडर्मा किसकी कमी से होता है, किस न्यूट्रिएंट्स की, एसेंशियल फैटी एसिड्स। एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं आपके 3 होते हैं, लिनोलेइक, लिनोलेनिक, अल्फा लिनोलेनिक एंड एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड आपका ये लिनोलेक एसिड से बन सकता है, लिनोलेक एसिड एज अ प्रिकर्सर इसके लिए यूज होता है, बट हमें क्योंकि कितना लिनोलेक प्रेजेंट है इसलिए हमें डाइट में ये लेने पड़ते हैं, इसको बोलते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स। इसकी कमी से क्या होता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, या फिर ये फाइनोडर्मा एक इसका मेजर सिम्टम है। ऐसे टोड लाइक स्किन्स हो जाती है, स्किन्स में बहुत जगह ऐसे टोड लाइक, टोड आपको दिख रहा है, इसकी वजह से स्किन्स हो जाती है, इसको बोलते हैं फाइनोडर्मा। क्लियर। सो आंसर इज आपका बी, एसेंशियल फैटी एसिड की कमी से फाइनोडर्मा हो जाता है। नेक्स्ट, फुलकारी इज फेमस एम्ब्रॉयडरी ऑफ विच स्टेट, फुलकारी कहाँ की है, पंजाब की फेमस एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। बाग फुलकारी, शीशेदार फुलकारी, कच्छ की फुलकारी, ठीक है। तो ये फुलकारी कहाँ की, पंजाब की। मेक्स द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की 3 लेयर हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो अंदर वाली लेयर क्या है, इनर लेयर, एंडोमेट्रियम, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, एंडोमेट्रियम। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रन करना है, वहाँ पे कैसे वर्कर्स काम करेंगे, कैसे स्टाफ बनेगा, क्या पैटर्न होगा काम करने का, तो सबसे सिंपलेस्ट और ओल्डेस्ट मेथड है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक हायरार्की की बेस में, ऊपर वाला बॉस उसने नीचे वाले को बताया, उसने उसको गाइड किया, उसने उसको गाइड किया, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में चलता है। सबसे पुराना और सबसे सिंपल मेथड लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट, ग्रोथ हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से बनता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से सिंथेसाइज होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो आपसे पूछ रहा है ग्रोथ हार्मोन ये कहाँ से निकलता है, एडिनोहाइपोफाइसिस से, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी से। आंसर इज बी। नेक्स्ट, थिकनेस एंड फाइननेस ऑफ यार्न ऑफ वूल इज टर्म्ड एज, यार्न, वूल के यार्न की थिकनेस और फाइननेस को हम क्या बोलते हैं, काउंट्स। काउंट्स के टर्म्स में हम मेजर करते हैं वूल की फाइननेस और थिकनेस को। तो आंसर आपका ए। नेक्स्ट, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय, कहाँ सेक्रेट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से सेक्रेट होता है प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन्स। आंसर इज बी। नेक्स्ट, जरी वर्क इज फेमस फ्रॉम, जरी वर्क कहाँ का फेमस है, वाराणसी का, ठीक है। आंसर इज ए। सो ये हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका 125 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टीजीटी और पीजीटी के जो आने वाले एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप लोग टीजीटी का भी पूरे क्वेश्चन सॉल्व करिए और पीजीटी का भी पूरे क्वेश्चन सॉल्व करिए, चाहे तो आप टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो या पीजीटी का दे रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे एग्जाम में। सो आप इस पूरी सीरीज को सॉल्व करिए। आगे मैं जीआईसी के क्वेश्चन भी लेकर आऊंगी, वो भी आपको हेल्प करेंगे। कुछ
कुछ आप नेट के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करेंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करिए और जल्द से जल्द अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए। टिल देन बाय बाय।